ष्टितमं पवितमं विष्णुतमं देवहूतमं सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा जरिरजायत इदगुंहभिः बुधनाम्ने अस्तशरीरं शरीप्रजा शरीर पशुशरीर लोकशरीर भयशरीर प्रजां बहुलाङ्गे करोतु प्राणं पयोरेतोऽस्माशुहत्तः नाभ्यायाशीदं द्योः समवर्तत परिभ्या भूमृतिशः श्रोत्राद्भालूका मन्त्राभासकलासंजो पूर्णः संकविष्टरेभिः स्वस्ति। वर्षों से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है और प्रयागराज में भी जैसी सुविधा अयोध्या धाम में है ऐसी भव्य सुविधा प्रयागराज में भी सबको प्राप्त होने वाली है। हम लोग कल ही वहां से आए हैं, पूरी व्यवस्था देख करके, अंतिम स्वरूप दे करके। और आप देखिए कुंभ का मतलब, महाकुंभ का मतलब क्या होता है। देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपकी श्रद्धा है तो बुद्धि ईश्वरीय शक्तियां अपने आप दे देती हैं। और वही आज आपको वहां पर प्रयागराज में देखने को मिल रहा होगा। प्रयागराज में जिस रूप में एक बार फिर से महाकुंभ का आयोजन जिस भव्यता के साथ, जिस दिव्यता के साथ, आस्था और आधुनिकता के संगम के रूप में प्रयागराज की धरती में देखने को मिल रहा है, मैं आप सबसे भी कहूंगा एक बार जाकर के, त्रिवेणी में जाकर के, अयोध्यावासी तो मां सरयू का यहां पे स्नान करते होंगे, यहां पे मां सरयू का आशीर्वाद से यह कृपा तो उन पर बनी रहती है। संगम में जाकर के एक बार जरूर देखिएगा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कैसे सिस्टम अपने आप पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और सनातन धर्म का गौरव कैसे आगे बढ़ेगा। इन सब का एक मूर्त रूप आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। मेरे लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि हमारी 3 पीढ़ी उस अभियान के साथ जुड़ी रही। पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव से जो मैं सुनता था, और मुझे याद है जब 2014 में मेरे पूज्य गुरुदेव अपने अंतिम, यानी उनके अंतिम श्वास चल रही थी, संजोग ऐसा था कि सरदेव अशोक सिंगल जी उस समय उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में आए और अंतिम बातचीत भी उनकी सरदेव अशोक जी के साथ ही। काफी देर तक वह देख रहे थे, अशोक जी की तरफ देख रहे थे और अंत में एक ही बात उन्होंने कही। मैं देख रहा था उस दौरान वो कई दिनों से किसी से बोल नहीं रहे थे। अशोक जी को भी काफी देर तक, लगभग 1 घंटे तक वह देखते रहे, एक टकटकी लगाओ निगाहों से देखते रहे और अंत में उन्होंने अशोक जी को सामने बुलाया, कहा क्या राम जन्मभूमि का मंदिर बन जाएगा ना? तो अशोक जी ने कहा जरूर बनेगा, आप एक बार थोड़ा स्वस्थ होइए, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। और यही आश्वस्त के बाद कुछ ही दिन के बाद उन्होंने अपनी भौतिक देह का विश्राम कर दिया था। बहनों और भाइयों, बाबा अभिराम दास जी हों, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हों, शंकराचार्य की परंपरा रही हो, रामानंदाचार्य की परंपरा रही हो, रामानुजाचार्यों की परंपरा रही हो, पूज्य संतों की एक
अविरल परंपरा रही हो या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए यशस्वी नेतृत्व का ये पूरा अनवरत सिलसिला चलता रहा, लगातार चलता रहा। और आज हम सब यहां पर इस बात का एहसास कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि के लिए जो ये आंदोलन चला था, आज वो एक सार्थक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए किस रूप में जा रहा। जो भी अयोध्या आता है, कोई भी आता है, दुनिया के अंदर कोई भी आता है, वह व्यक्ति अभिभूत होकर के जाता है। जिसने 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले अयोध्या देखी होगी, आज जब अयोध्या आता तो उसको पहचानने में कठिनाई होती। कहता वाह, अयोध्या तो अब त्रेता युग का एहसास करा रही है। आज तो आप कहीं भी जाएंगे अयोध्या में, अयोध्या अयोध्या होने का एहसास कराता है। आज हमारी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन चुकी है। पहली सोलर सिटी, सूर्यवंश की राजधानी है, पहली सोलर सिटी अयोध्या बन चुकी है। ये जो बिजली यहां दिखती है ना, जलती है स्ट्रीट लाइट के रूप में घरों में, ये किसी थर्मल पावर स्टेशन से नहीं, किसी हाइड्रो पावर स्टेशन से नहीं, बल्कि सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये बिजली जलती है। और उसी बिजली को पूरी अयोध्या उसी का उपयोग करता है। नई अयोध्या, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या अपने तीर्थ होने के गौरव के साथ पूरे देश को अपने साथ जोड़ रही है। बहनों और भाइयों, इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के लिए चले एक लंबे आंदोलन को, जो संविधान के दायरे में रह करके लोकतांत्रिक तरीके से जिस आंदोलन को एक मंच पर सजोने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन और नेतृत्व में सरदेव अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाने का कार्य किया था, आज उनकी स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो बात अभी माननीय चंपत जी कह रहे थे, 22 दिसंबर 1949 रामलला का अपनी जन्मभूमि में प्रकटीकरण होना, जो इस पूरी लड़ाई की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाता हुआ आज इन स्थितियों में पहुंचा कि हम 1 वर्ष की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यकाल के उपरांत आज यहां पर एकत्र होकर के इस मंगल गान के साथ अभिभूत होकर के गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन इसके उपरांत भी अनेक ऐसी तिथियां आई जिन्होंने हर भारतवासी के सामने अग्नि परीक्षा के इस दौर से उसे ले जाते हुए न्याय संगत तरीके से, मर्यादा के अनुसार धैर्य के अपनी अग्नि परीक्षा देते हुए हर भारतवासी गुजरा। लेकिन ध्येय सबका एक ही था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान हो, हर हाल में विराजमान हो।